वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंजीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये समझाया कि 498 का केस जब रजिस्टर होता है तो इसमें कैसे चेक करें कि जो आपके खिलाफ ये सेक्शन लगा है, एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसमें जो आपके खिलाफ एलिगेशंस लगे हैं, क्या उन एलिगेशंस के आधार पर आपके ऊपर केस बनता भी है या नहीं बनता है। अगर आपके खिलाफ केस नहीं बन रहा है 498 ए का, तो आप उसको जो है क्वैश करवा सकते हैं हाई कोर्ट अप्रोच करके। लेकिन मेन कंसर्न ये है कि जो भी एलिगेशंस लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, उस आरोप के आधार पर क्या 498 का केस बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड के फादर के ऊपर, मदर के ऊपर, यहाँ तक कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर भी एलिगेशंस लग जाता है। तो अब यहाँ पर बेसिकली हमको देखना है कि जो एलिगेशंस लगे हैं उनके आधार पर 498 का केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। एलिगेशन क्या लगता है, अगर जनरली एफआईआर पढ़ोगे या कंप्लेंट पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है कि मुझसे दहेज की मांग की गई। अब दहेज की मांग करना, जिस व्यक्ति ने पत्नी से दहेज की मांग की है या पत्नी के घर वालों से दहेज की मांग की है, क्या उसने 498 में ऑफेंस कमिट किया है, ये समझना जरूरी है। इसको बहुत ही सिंपल से शब्दों में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में समझाया। इस केस का नाम है वनीता गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इस पर्टिकुलर केस में हस्बैंड की बुआ के अगेंस्ट भी वाइफ ने 490 का केस रजिस्टर करवाया था और उनके खिलाफ एलिगेशन ये लगाया था कि बुआ ने मुझसे दहेज की मांग की, 2 लाख रुपए मांगे, गाड़ी मांगी और सोने के जेवरात मांगे, और ये कहा कि अगर ये सब नहीं लाओगी तो तुम्हारी शादी जो है तुड़वा दी जाएगी और दूसरी जगह जो है लड़के की शादी हो जाएगी। सो बेसिकली ये आरोप था बुआ के ऊपर और इसी आरोप पर एफआईआर रजिस्टर कर लिया गया। अब समझना ये है कि क्या इस आरोप के आधार पर 498 का केस रजिस्टर हो सकता है। क्या दहेज मांगना 498 में एक अपराध है। तो इसके लिए बेसिकली हमको सेक्शन 498 को समझना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में समझाया कि सेक्शन 498 में दहेज मांगना अपराध नहीं है। अगर आप दहेज को लेकर पत्नी के ऊपर क्रुएलिटी करते हैं, उसको हैरेस करते हैं, उसको दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते हैं, या वो दहेज नहीं ला रही है तब उसको प्रताड़ित करते हैं, तब ये ऑफेंस बनेगा। सिर्फ दहेज मांगना अपराध नहीं है। अगर पत्नी से दहेज की डिमांड की जाए और उसको धमकी दी जाए कि वो दहेज नहीं लाएगी तो उसकी शादी तोड़वा दी जाएगी, ये क्रुएलिटी नहीं है, ये उसके ऊपर हैरेसमेंट नहीं है। क्रुएलिटी की भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है सेक्शन 498 में। एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड है जिसको पार करना होता है। सपोज करो कि हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव ने कुछ ऐसा किया कि वाइफ सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए, या उसको गंभीर चोटें लगे, या उसकी लाइफ, लिम्ब या हेल्थ पर कोई जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उसके साथ क्रुएलिटी हुई है। या दहेज लाने के लिए उसको प्रताड़ित किया जाए, उसको हैरेस किया जाए, वो दहेज नहीं ला रही है इसलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ उसके साथ क्रुएलिटी हो रही है और उसको हैरेस किया जा रहा है दहेज की वजह से। तब यहाँ पर 498 का ऑफेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं। सिर्फ अगर पत्नी से दहेज की डिमांड की जा रही है और बाकी उसको कुछ नहीं बोला जा रहा, तब यहाँ पर 498 का कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। सो बेसिकली इसी चीज को इस पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट ने समझाया। अगर आपके केस में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर पत्नी ने सिर्फ एक एक जनरल सी जो है कंप्लेंट दी हुई है कि मुझसे दहेज की मांग की गई, तो सिर्फ दहेज की मांग करना 498 में ऑफेंस नहीं बनता है। अगर ऐसी कंप्लेंट आपके खिलाफ भी की गई है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और उस एफआईआर को जो आपके खिलाफ रजिस्टर की गई है उसको क्वैश करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।